साफ है, क्लीन है। कुकीज़। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। यहाँ ये वाली जो वीडियो है ये वैसे तो जो हमारा लास्ट वाला रोज़ा था ना उस दिन के लिए मैंने ये वाला व्लॉग बना के रखा था, क्योंकि उस माशाल्लाह 29 रोज़े हो गए और इसका टाइम ही नहीं मिला। फिर नेक्स्ट डे मैंने कहा चले फिर अपना ईद शीद के व्लॉग अपलोड करने के बाद ही फिर मैं इनको ना अपलोड करूँगी। ये गोश्त वगैरह लेके आए थे ईद के लिए। ईद पे भी हमारे घर आना था मेहमानों ने और साथ ईद के बाद भी एक आने थे ना भाइयों वगैरह ने, तो उस वजह से गोश्त मैंने पूरा सारी मंगवाया। मैंने कहा चले ना पहले भी पड़ा हुआ है तो सारी एक दफ़ा फ्रिज अच्छे से खाली हो जाए, फिर बाकी जो है ना बाद में रखेंगे बना बनू के चीज़ें। इस दफ़ा कोई मसाला जात कुछ भी नहीं मंगाई, ये सिर्फ गोलगप्पे के पैकेट मंगवाए हैं, क्योंकि जो लड़कियों ने आना है ना उनके गोलगप्पे वगैरह उनको ज़्यादा पसंद होते हैं, तो फिर मैंने इस तरह की चीज़ें मंगवा ली हैं। ये नगेट्स मंगवाए हैं, नगेट्स ख़त्म हो गए थे तो ये फिर जहाँ भी मेरे हस्बैंड को नज़र आते हैं ना तो वो ज़रूर लेके आते हैं, क्योंकि मेरी बेटी बड़े शौक से ये खाती है नगेट्स। गोश्त का मंगवाने का मकसद यही था कि 2 kg जो छोटा गोश्त था वो भी पड़ा हुआ था और साथ में कोफ्ते वगैरह भी बने हुए थे, और कीमा इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं मैंने मंगवाया। रमज़ान के दरमियान ही मैंने दोबारा से कोफ्ते वगैरह बना के रखे थे तो वो अभी थे, तो मेरा दिल था चले एक एक दफ़ा वो सालन बन जाएगा। मैंने कहा था इस दफ़ा ना गोश्त मतलब फिर भी ज़्यादा ही आया, लेकिन फ्रिज में अब दूसरी चीज़ें खाली करनी पड़नी है, कीमा वगैरह बाकी चीज़ें। इस दफ़ा नान मैंने मंगवाया है बोनलेस, और नमक 75 इसलिए बन गया क्योंकि मैंने कीमा भी नहीं मंगवाया और चिकन के जो स्टेक वगैरह बनाने के लिए होता है वो भी नहीं मंगवाए, ना बोनलेस चिकन। इस दफ़ा ये वाला मैंने बनवा लिया था, मंगवा लिया बोनलेस। ये बीफ के हैं। मैंने तो कहा था बड़े बड़े पीसेस कीजिएगा स्टेक वगैरह के लिए, लेकिन नहीं, चले खैर दिया। मटन है ये वाला, नहीं ये चिकन है, ये वाला मटन है। मटन की भी अच्छी बोटियाँ लग रही है माशाल्लाह, अच्छा मटन किया हुआ है। इधर से फटा है, इधर से खोल देते हैं। मटन की भी साफ़ की है उन्होंने, वरना ऊपर इतना कीमा होता है, कीमा कह रही हूँ दिमाग को क्या हो गया, ऊपर इतनी चर्बी होती है ना, देख के बंदे को गुस्सा आ जाता है। पहले चर्बी उतारो, मेहनत करो। शुक्र है ठीक है, इस दफ़ा तो बहुत ही अच्छा, इस दफ़ा भी पिछली दफ़ा भी। गोश्त वगैरह बन गए, ये ख़त्म हो गए थे फिर मैंने इनके अंदर ही कर दिए। चिकन के 4 बन गए हैं, कुछ ये रखे हैं, टिक्का बोटी के लिए ये रखे हैं, बाकी ये भी चिकन है। मटन के बन गए हैं ये वाले पैकेट, और ये बन गए हैं पुलाव के लिए, ये दिया इसके अंदर। ये ऊपर थोड़ा निकाला ही के लिए। चूल्हा बहुत गंदा हुआ है, इसकी बारी अब आने लगी है। बाकी बर्तन शर्तन हर चीज़ साफ़ है, क्लीन है। इसकी स्प्रे शप्रे करते हैं और बस काम ख़त्म। आज का काम ख़त्म, ये एक ही दिन में होने हैं। ये करके सारे जी काम ख़त्म हो गया। किचन वगैरह का काम ख़त्म हुआ है और उसके बाद नमाज का टाइम हो गया था ज़ोहर का, तो मैंने वज़ू करने के लिए आई हूँ, तो मैंने वज़ू शज़ू किया। उसके बाद मैंने सोचा चल जितनी देर नमाज़ पढ़नी है ना उतनी देर ये स्प्रे वगैरह कर लेती हूँ, ताकि उसको भी ज़रा टाइम मिल जाए। और नमाज के दरमियान इसे 10-15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा तो गंदा है नहीं है जो इसे ज़्यादा टाइम के लिए रखना है। वज़ू तो पहले ऑलरेडी मैंने कर लिया हुआ था, लेकिन किसी भी ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था कि जिससे वज़ू टूटने वगैरह का खदशा हो, क्योंकि स्प्रे ही करनी है, कौन सा कोई इससे वज़ू टूटेगा। टोटली स्प्रे वगैरह कर दिए, इनको भी लगा दिए सारी चीज़ें। ऐसा लूँगा लिडल किसी भी आप मार्केट में चले जाएं क्लीनिंग की, तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं ना। मैं तो जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं लेके आए होते हैं ना, वो उनसे काम चला लेती हूँ। ये वाले मैं यूज़ करती हूँ, जो फर्स्ट वाला दिखाए वो कमोड के लिए। ये ग्रासा तोरे है, ये किचन में भी यूज़ हो जाता है, जो कुकर वगैरह साफ़ करना हो तो चूल्हा शुला, और बाकी ये जो सिंक शिंक साफ़ करना हो ना तो मैं ग्रासा तोरे ही यूज़ कर लेती हूँ। मैं ऐसा लूँगा कि प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है, लेकिन होता ये है कि आप लोग लिडल गए हैं तो आपको आपकी चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो याद आई हैं तो फिर आप लिडल से उठा लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी टिकटॉक के ऊपर ही ना, में भी फ्रिज मैंने ओपन की तो उसके अंदर किसी ने पूछा था आप दूध और योगर्ट वगैरह कौन सा यूज़ करती हैं। मैंने वो वाले दिखाए थे, उधर एक बहन ने मैसेज किया था आप लिडल की चीज़ें यूज़ करते हैं। मेरा यकीन कर दिल तो था कि उन्हें मैसेज करूँ ना कि बहन लिडल से कौन सी फ्री की चीज़ें मिलती हैं,
लीडल से भी पैसे दे के ही चीज़ें ली जाती हैं। लीडल से कौन सी फ्री में चीज़ें मिलती हैं। ये वाला डालते हैं वो, ये इधर धो के तो डालते हैं, लेकिन मेरा दिल है कि ईद शीद है तो फिर बंदा नहीं डाले, नहीं खोलते हैं। इसके साथ ये हो गया, इनके साथ ये हो गए। इतना अच्छा आपने वॉशरूम साफ़ किया और साथ ही आपका बेटा आपको आके कहे कि मैं नहाने लगा हूँ और आप फ्लैशबैक में चले जाएं। इसने खुद भी नहाना है और साथ में इसने आसपास की दीवारों को भी नहाना है, पानी पानी इसने सारा वॉशरूम कर देना। गुस्सा तो इतना आया ना, मेरा दिल कर रहा था जूता उतार लूँ, लेकिन मुझे ये था कि ये जिस दिन जर्दीनों वगैरह में जाते हैं ना खेलने के लिए, तो फिर इस दिन आके ना वो आजकल मौसम भी चेंज हुआ है और पसीना शसीना काफ़ी आ जाता है। मैंने सोचा चले नहा लो, उसके बाद फिर मैं दोबारा से एक दफ़ा ना फिर क्लीन कर लूँगी। खुश्क वगैरह ही करने, अब ज़्यादा लंबा चौड़ा काम तो होना नहीं है। चले जी, चूल्हा भी काफ़ी गंदा था, चूल्हे के ऊपर भी ग्रासा तोरे वगैरह लगा गई थी, और ग्रासा तोरे लगा दे 15-20 मिनट छोड़ दे तो खुद ही जो है ना, खुद ही तो साफ़ नहीं होता, क्योंकि अच्छा खासा इसको भी रगड़ना पड़ा। मेरे पास चाय बनाने के लिए 2-3 इस तरह के बर्तन है, लेकिन ये वाला ही अक्सर ही मैं इसी के अंदर चाय बनाती हूँ। ये ज़रा छोटा है, दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, ग्लास वाला भी है, लेकिन अक्सर ही इसी के अंदर चाय बनी होती है ना। कलर इसलिए चेंज है कि हुआ एक दफ़ा ये कि चाय बना के ऊपर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई और नमाज़ थोड़ी लंबी हो गई और वो चाय ना थोड़ा चूल्हा तेज था और चाय नीचे से जल गई और मैं भूल गई बिल्कुल भी, तो इसका कलर इतना ज़्यादा वो अजीब हो गया है ना, इस वजह से। हम पाकिस्तानी है भाई, हम चीज़ों को यूं ही वेस्ट नहीं करते। चीज़ें जब तक खुद ही चीख के ना कहें बीबी हूं तो मेरी जान छड़ दे, उस वक्त तक हम चीज़ों को नहीं फेंकते। ये वाली कुकीज़ बनाई थी मैंने, तो मैंने कहा चले एक कुकी साथ ले लेती हूँ। अब आ जाती है जो ये जो लास्ट वाली अफ्तारियाँ थी ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ना छोटी छोटी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैंने आज अपलोड करूँगी, कल अपलोड करूँगी ना, फिर उसके बाद अपलोड ही नहीं की, तो मैंने कहा चले थोड़ी थोड़ी करके ना वो भी साथ साथ शामिल कर दूँगी। ये मीठा बनाया था हम लोगों ने पता नहीं मैं क्यों कह देती हूँ, मैंने मीठा बनाया था और बेटे को कहा था थोड़ी सी वीडियो एडिट कर दो, वीडियो मेरे साथ थोड़ी सी बना दो, और उसने वीडियो जो है ना उल्टी सीधी पता नहीं जो कैसे भी कैमरा करके ना उसने बनाया। दूसरा नीचे जो है वो फलूदा बनाया था, साथ में थोड़ा सा हल्का सा कस्टर्ड मैंने डाला था ताकि उसका कलर थोड़ा सा ना चेंज हो जाए, और ऊपर वो जो कुल्फ़ा मिक्स वाले अंदर जार मिलते हैं ना छोटे छोटे, उसके अंदर मैंने कुल्फ़ा वो बना लिया था। बहुत ही मज़े का ये बना था। शवारमा बनाया था, साथ में दाल चावल थे और मिक्स चीज़ें साथ बनाई हुई थी। दाल चावल बने हो तो फिर सब भी कहते हैं दाल चावल है, तो साथ इस वजह से ना छोटे छोटे फ्रूट चाट और शौरमे बना लिए थे। साथ में मैंने बनाए थे पकोड़े शकोड़े, इस तरह की चीज़ें। लास्ट वाले रोज़े चल रहे थे, मैंने कहा चले लास्ट जो है ना एहतमाम कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आफतों मुसीबतों बुरे लोगों हासदीन के शर से महफूज रखे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ्रूट चाट, दही पल्ले और मीठी चटनी ऊपर डाल के खाने का इतना मज़ा आता है ना, खट्टा मीठा सारा टेस्ट बन जाता है, बड़ा मज़ा आता है।